आज की कहानी है रॉन्ग नंबर एपिसोड 3। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरव के अंदर का डर अब जाग चुका था। वो कमरे में टहल रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फोन अब भी उसके हाथ में था। स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज चमक रहा था, जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं हूं। जब डर हकीकत बनने लगे तो इंसान सच्चाई जानना चाहता है, चाहे वो सच्चाई उसे तोड़ ही क्यों न दे। अगली सुबह आरव ने फैसला कर लिया था, अब वो सच्चाई जानकर रहेगा। उसने फिर से उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। इस बार वो एक साइबर कैफे गया। पुराने सिस्टम, धीमी स्क्रीन, लेकिन उसकी नजरें तेज थी। उसने कई वेबसाइट्स खोली, डाटा सर्च किया, ट्रेसिंग टूल्स इस्तेमाल किए। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद एक लोकेशन सामने आई, सेक्टर 47, गुड़गांव। आरव की सांसें थम गई। तो वो सच में यही है। उसने बिना सोचे वहीं जाने का फैसला कर लिया। शाम होते ही वो उस लोकेशन पर पहुंच गया। एक पुरानी आधी टूटी हुई बिल्डिंग, चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी, उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसे एक मैसेज आया, तुम आ ही गए। आरव वहीं जम गया। उसने धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। हर कदम की आवाज गूंज रही थी। अंदर अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी ऊपर से आ रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी एक और मैसेज आया, सीढ़ियों के पास देखो। आरव ने कांपते हुए नजर घुमाई। वहां एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था। उसने धीरे से वो फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। फोन में उसकी ही तस्वीरें थी। कॉलेज में, कैफे में, उसके घर के बाहर, हर जगह कोई उसे लगातार फॉलो कर रहा था। और तभी उस फोन में एक वीडियो ऑटो प्ले हुआ। वीडियो में आरव खुद था, अभी उसी बिल्डिंग के अंदर। मतलब कोई उसे अभी भी देख रहा था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन हो तुम? सामने आओ। सन्नाटा। फिर ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे आरव ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, एक और मैसेज, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो। आरव ने ऊपर देखा। कुछ सच जान लेने के लिए नहीं होते, क्योंकि वो सच आपको बदल देते हैं।